सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन के ना ये टाइप्स नहीं हुई है। अब इसमें ना दो टॉपिक अलग अलग दिए हुए, एक तो उसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। दूसरा टॉपिक ही दिया हुआ है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये दोनों बेटा टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन है। ये मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक स्केच बना देता हूँ आपको कि सबसे पहले टर्म थी सॉल्यूशन। सबसे पहले जो टर्म है वो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। सॉल्यूशन जो है उसकी दो तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल के साइज पर। और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी कह सकते हैं और टेम्परेचर इफेक्ट भी कह सकते हैं। नेचर भी कह सकते हैं और टेम्परेचर इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब ये बेटा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन आपको बताऊं तो सॉल्यूशन हमारे पास टू और मोर कंपोनेंट्स की फॉर्म में होता है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। और यही डेफिनेशन हमने मिक्सचर की भी पढ़ी थी। लेकिन सॉल्यूशन और मिक्सचर का डिफरेंस ये है कि मिक्सचर में हमारे पास पार्टिकल रिटेन करते हैं, पार्टिकल मौजूद होते हैं अलग अलग, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनिटी की तरफ आता है। होमोजेनिट मतलब ये कि यकसानियत, उसमें हर जगह सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद होंगे और इसमें सॉल्यूशंस के अंदर एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है और होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन का नाम देते हैं। टू और मोर कंपाउंड, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ बेटा लिक्विड के साथ डील करेंगे। लिक्विड्स में सॉल्यूशन की फॉर्म, इसमें मिक्सचर की फॉर्म। मिक्सचर हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जस्ट लिक्विड की फॉर्म में करेंगे। टू और मोर कंपोनेंट, अब ये इसमें ना सॉल्यूशन के मेजरली कंपोनेंट दो होते हैं, एक को बेटा सोल्यूट बोलते हैं और दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं। जो सोल्यूट होता है वो हमेशा थोड़ी मिकदार में मौजूद होता है, लेस अमाउंट के अंदर होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो मोर अमाउंट के अंदर होता है। अगर मैं कहता हूं कि पानी का एक गिलास है मेरे पास, उसमें मैंने चम्मच एक डाल दिया है नमक का। नमक हमारे पास कम मिकदार में, वो सोल्यूट है, और पानी हमारे पास ज्यादा मिकदार में, वो सॉल्वेंट है। जो चीज कम मिकदार में वो सोल्यूट, जो चीज ज्यादा मिकदार में वो सॉल्वेंट। अब ये सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है, ठीक है, ये किस तरह मौजूद होते हैं, ठीक है, उसमें मौजूद है। लेकिन हमने आना है जी इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, तीन टाइप्स हैं बेटा सॉल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। कौन कौन से? सबसे पहली टाइप बेटा इसकी आ जाती है ट्रू सॉल्यूशन। दूसरी इसकी टाइप आ जाती है बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरी इसकी टाइप आ जाती है बेटा सस्पेंशन। पहली ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरी सस्पेंशन। ये बेटा मैं डिफरेंशिएट ही कर देता हूं, इसको हर एक के पॉइंट लिख लेते हैं, बाकी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वो हम नेक्स्ट डील करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में बेटा पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत कम होता है। साइज ऑफ पार्टिकल वेरी लो, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, इवन के हम इसको नॉट सीन विद नेकेड आई, इसको बेटा हम साइज ऑफ पार्टिकल तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होता है साइज ऑफ पार्टिकल, लेकिन ये कि इसको हम अपनी आंख की मदद से नहीं देख सकते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये ट्रू सॉल्यूशन होता है, होमोजेनियस फॉर्म में होता है। और इसकी अगर एग्जांपल दें तो लाइक मैं कहता हूं सॉल्ट का सॉल्यूशन,
शुगर सॉल्यूशन, ये बेटा हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन फिर रिपीट करता हूं कि ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम अब अपनी आंख से नहीं देख सकते। नेक्स्ट बेटा कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर साइज देन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन से बेटा ज्यादा बड़ा साइज होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि आंख से देख सकें। ट्रू सॉल्यूशन का जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें साइज ऑफ पार्टिकल बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसको आंख की मदद से देख सकें। नॉट सीन विद आई, उसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। इसकी जो बेटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें तो पहली इसकी एग्जाम्पल आप टूथपेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। टूथपेस्ट का सॉल्यूशन ये भी हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा जेली का सॉल्यूशन ये भी हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ये जेली जो फॉर्म में होती है, ना वो सॉलिड होती है ना लिक्विड होती है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। और अगर बात करें ब्लड भी बेटा एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। चॉक का सॉल्यूशन भी हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन। ये बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में बेटा पार्टिकल ज्यादा बड़े हो जाते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा होता है, और इनका साइज इतना ज्यादा होता है कि हम इसको अपनी आंख से देख सकते हैं। साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर, साइज ऑफ पार्टिकल्स is greater enough seen with naked eye, इसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सस्पेंशन की एग्जाम्पल देखें तो बेटा एक कॉमन सी एग्जाम्पल है, आपने घरों में सिरप देखा होगा, कालपोल का सिरप या कोई और सिरप। ये सिरप के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे थे, और वो साइज ऑफ पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो कंडेंस भी कर जाते हैं, मतलब सस्पेंड हो जाते हैं नीचे। तो उसमें देखें हर सिरप के ऊपर ना एक लाइन लिखी होती है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाएं। तो वो शेक करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए उसको शेक करते हैं ताकि वो ऊपर आ जाए। मतलब साइज ऑफ पार्टिकल ज्यादा बड़ा होता है। और सस्पेंशन की एग्जाम्पल देखें तो इसमें बेटा सबसे पहले एग्जाम्पल तो सिरप आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ हमारे पास एक सस्पेंशन है जिसमें ये पार्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं, और ये सस्पेंशन है। ठीक है बेटा, अब इसमें एक और बेटा डिफरेंस है, ये आपकी पुरानी बुक में लिखा हुआ था, नई बुक में नहीं लिखा हुआ। ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक बीकर है, ये बेटा एक मेरे पास जार है या बीकर है जिसमें कोई भी सॉल्यूशन है, ये मैं कहता हूं इसके अंदर सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन मुझे नहीं पता कि ये ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। इधर मैंने एक टॉर्च रखी है, ये एक टॉर्च है। अब ये टॉर्च से रोशनी जो पड़ रही है वो इस बीकर पर पड़ रही है। इमेजिन बेटा कर ले कि एक हमारे पास बीकर है, इधर से मैंने टॉर्च ऑन की है। अगर बीकर में से सॉल्यूशन जो पड़ा हुआ है, अगर इधर से टॉर्च ऑन की और लाइट उधर गुजर गई, तो इसका मतलब कि वो ट्रू सॉल्यूशन है। मतलब विदाउट एनी ऑब्स्टेकल लाइट पास हो रही है तो वो ट्रू सॉल्यूशन है। अगर उसकी लाइट पास नहीं हुई तो वो बेटा सस्पेंशन है। लाइट पास हो गई सॉल्यूशन, लाइट पास नहीं हुई सस्पेंशन। और अगर उसने लाइट को स्कैटर कर दिया, मतलब इधर टॉर्च से लाइट जो हो वो स्कैटर हो जाए, वो फैल जाए आगे जाकर, तो इसका मतलब कि ये कोलाइड होगा या कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। ये कोलाइडल सॉल्यूशन, और इस इफेक्ट को नाम दिया जाता है टिंडल इफेक्ट। जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बेटा याद रखिएगा, इसको नाम दिया जाता है टिंडल इफेक्ट, क्योंकि ये आपकी जो पुरानी बुक थी उसमें लिखा हुआ था, नई बुक में मेंशन नहीं है। तो ये टिंडल इफेक्ट
सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, ना ये ट्रू सॉल्यूशन शो करते हैं, ना ही ये सस्पेंशन शो करते हैं। दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। पहली तो हमने पढ़ ली थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। दूसरी टाइप हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट या फिर नेचर। ये हमारे पास बुक में जस्ट दो टाइप लिखी हुई है। कौन कौन सी? पहली टाइप इसमें लिखी हुई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक और इसकी टाइप होती है जो बुक में मेंशन नहीं है, लिख देता हूं मैं, वो होती है बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट कॉन्सेप्ट ले ले, ये दो डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ये कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास एक बेटा ग्लास है, ग्लास पानी से भरा हुआ, ठीक है, उसमें अगर मैंने एक चम्मच नमक ऐड कर दिया, उसको हिलाया, वो उसमें डिसॉल्व हो चुका है। अब ये जो सोल्यूशन बना है ना, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई, मतलब ये नहीं कहा कि इसमें सोल्यूट इतना होना चाहिए, सॉल्वेंट इतना होना चाहिए, नहीं, इसमें कोई बेटा रिस्ट्रिक्शन नहीं। जस्ट हमने एक चम्मच डिसॉल्व किया, इसके अलावा भी हम दूसरा चम्मच ऐड करते वो भी डिसॉल्व हो जाता, लेकिन ये कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि मजीद अमाउंट सोल्यूट की इसमें हल हो सके। सोल्यूट मतलब सोडियम क्लोराइड, नमक, मजीद नमक उसमें ऐड करें तो वो हल हो सके, वो जो सोल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अगर उसमें हम ऐड करें, लाइक एक चम्मच मैंने ऐड किया नमक, हल हो गया, दूसरा चम्मच ऐड किया, हल हो गया, तीसरा ऐड किया, हल हो गया, जब मैं चौथा ऐड करने लगा हूं तो वो हल नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो सॉल्यूशन जिसके अंदर फिक्स टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर चल रहा है, अभी जो एक टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर हमने क्या किया, उसमें सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं और मजीद उसमें सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा, सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब कि वो जो सॉल्यूशन बन चुका है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, वो जो पानी का ग्लास जिसमें हम मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व कर चुके थे, मैक्सिमम उसमें नमक ऐड कर चुके थे, अब मैं उसको हीट करता हूं। हीट किया, एक चम्मच और नमक का ऐड किया तो वो भी उसमें हल हो गया, एक और ऐड किया वो भी हल हो गया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। तो ये जो सॉल्यूशन बना जिसमें हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करवाया है वो है बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। होप सो समझ आ गई होगी तीनों की। अगर हमने उसकी अमाउंट सोल्यूट की फिक्स नहीं रखी, एक फिक्स टेम्परेचर पर हमने सोल्यूट की थोड़ी सी अमाउंट ऐड कर दिए तो वो अनसैचुरेटेड, फिर सैचुरेटेड अगर मैक्सिमम सोल्यूट ऐड कर दिया, और सुपर सैचुरेटेड अगर हीट करके उसमें मजीद सोल्यूट ऐड किया। तो ये बेटा तीन फॉर्म है, तीनों की डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है, तो वो आपने याद कर। अब इसकी डेफिनेशन क्या है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की? अगर बात करें, इफ अ सोल्यूशन can dissolve more amount of solute at a particular temperature, at a particular temperature, एक खास टेम्परेचर पर बेटा, तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब मजीद उसमें सोल्यूट ऐड किया जा सके। अगर सैचुरेटेड की बात करें तो ये हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन, a solution which can या which contain maximum amount of solute dissolved in it, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर, एट
अ गिवन टेम्परेचर, मतलब हमने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। और अगर ये बुक में बेटा डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन लिखनी है तो इफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। सुपर सैचुरेटेड की बात करें तो इफ अ सॉल्यूशन कैन dissolve more amount of solute by increasing the temperature, then it becomes super saturated solution। ठीक है बेटा, ये तीन टाइप थी सॉल्यूशन की, और ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या टेम्परेचर इफेक्ट। तो यहां पर बेटा कंप्लीट।